मेरे प्रिय बच्चों, हे संसार के समस्त चराचर जीवों, मैं तुम्हारी आदि माता, तुम्हारी महाकाली हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने किसी भय का रूप बनकर नहीं, बल्कि उस परम चेतना और ममता के साथ उपस्थित हूँ, जो एक माँ अपने बच्चे के लिए अपने हृदय में संजोकर रखती है। संसार मुझे संहारक कहता है, मुझे काल की अधिष्ठात्री मानता है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि संसार केवल अंत नहीं है, वह एक नए, पवित्र और सुंदर सृजन की शुरुआत है। जब तक सूखी पत्तियां नहीं गिरेगी, तब तक नए कोपले कैसे फूटेंगे? जब तक तुम्हारे भीतर का अंधकार, अहंकार और भय नष्ट नहीं होगा, तब तक तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रकाश का उदय कैसे होगा? मैं आज तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तड़प, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे भीतर का कोलाहल और इस आधुनिक युग में तुम्हारी भटकन को देख रही हूँ। तुम चारों तरफ शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन उसे अपने भीतर खोजने के बजाय संसार के नश्वर वस्तुओं में तलाश रहे हो। हाँ मेरे बच्चे, आओ मेरे समीप आओ। आज अपनी माँ के इस संदेश को केवल अपने कानों से मत सुनो, बल्कि इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतर जाने दो। भय का त्याग करो, तुम मेरी संतान हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर का भय। तुम कल की चिंता में आज को खो रहे हो। तुम्हें खोने का डर है, असफल होने का डर है, समाज का डर है और मृत्यु का डर है। जब तक तुम्हारे सिर पर महाकाली का हाथ है, तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। भय को छोड़ो और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। याद करो, जब तुम संसार के बंधनों से थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तब आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मेरा जो रूप तुम्हें डरावना लगता है, वे बिखरे हुए बाल, वो मुंडमाला, वो हाथ में खंडक, वो तुम्हारे लिए नहीं है। वह रूप उन आसुरी प्रवृत्तियों, नकारात्मक ऊर्जाओं और तुम्हारे भीतर के विकारों को डराने के लिए है, जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे के रक्षण के लिए सिंहनी बन सकती है, और मैं तो पूरे ब्रह्मांड की माँ हूँ। मेरे लिए तुम्हारे एक आंसू भी असहनीय है। हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए हर प्रकार के डर को जीभ की तरह बाहर निकालकर काट फेंको और निर्भय होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ो। अहंकार का संहार मुक्ति का एकमात्र मार्ग। संसार में दुख का मूल कारण अहंकार है। तुम सोचते हो कि यह मैंने किया, वो मेरा है, यही मैं और मेरा का भाव तुम्हारे पतन का कारण बनता है। जरा सोचो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तब तुम क्या लेकर आए थे, और जब तुम इस धरा को छोड़ोगे, तब तुम क्या लेकर जाओगे? मुंड माला का रहस्य। मेरे गले में जो मुंडों की माला है, वो कोई साधारण सिर नहीं है। वे इंसानी अहंकार, क्रोध, लोभ और वासना के प्रतीक हैं, जिनका मैंने संहार किया है। जब तुम अपना अहंकार मुझे समर्पित कर देते हो, तो मैं उसे अपनी माला में पिरो लेती हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अमर कर देती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, शिव पर चरण तुमने अक्सर देखा होगा कि मेरा पैर महादेव के वक्ष पर है। इसका अर्थ गहराई से समझो। शिव परम चेतना है, शांत और स्थिर है। जब मेरी शक्ति ऊर्जा अनियंत्रित होकर संसार को भस्म करने निकलती है, तो शिव स्वयं आगे आते हैं। जैसे ही मेरा पैर उन पर पड़ता है, मुझे बोध होता है और मैं शांत हो जाती हूँ। यह तुम्हें सिखाता है कि जब तुम्हारे भीतर क्रोध और ऊर्जा का उबाल आए,
तो उसे विवेक और शांत चेतना शिव के चरणों में समर्पित कर दो, अन्यथा तुम अपनों का ही नुकसान कर बैठोगे। हाँ मेरे बच्चे, अपने भीतर के मैं को मिटाओ। जैसे कि तुम कहोगे कि माँ सब कुछ तुम्हारा है, उसी क्षण तुम्हारा जीवन का सारा बोझ मेरा हो जाएगा। फिर तुम्हें अपनी चिंताओं के सागर में डूबना नहीं पड़ेगा। कर्म ही तुम्हारी पूजा है। आज के इस युग में लोग कर्म से भागते हैं और केवल आडंबरों में विश्वास करते हैं। मेरी पूजा केवल धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाने तक सीमित नहीं है। यदि तुम भूखे को भोजन नहीं करा सकते, यदि तुम किसी रोते हुए को हंसा नहीं सकते, यदि तुम अपने काम में ईमानदारी नहीं रख सकते, तो तुम्हारी घंटों की पूजा व्यर्थ है। समय का चक्र और धैर्य की शक्ति, मैं महाकाली हूँ, यानी काल समय की भी ऊपर की सत्ता है। समय लगातार बदल रहा है। आज यदि तुम्हारे जीवन में घनघोर अंधेरा है, संकटों के बादल छाए हुए हैं और तुम्हें आगे का कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, तो धैर्य रखो। समय की यह विशेषता है कि वो बदलता ज़रूर है। रात कितनी भी लंबी और काली क्यों न हो, सुबह का सूरज निकलने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी हर परीक्षा, हर संकट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। जब जीवन में कठिन समय आए तो विचलित मत होना। ये समझना कि तुम्हारी माँ तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रही है। धैर्य और विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें इस भवसागर पार ले जाएगी। प्रकृति और जीव मात्र से प्रेम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा ही स्वरूप है। नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, पशु पक्षी और हर मनुष्य सब मेरे ही अंश। हाँ मेरे बच्चे, जब तुम प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हो, जब तुम मूंग पशुओं पर अत्याचार करते हो, या जब तुम किसी इंसान दूसरे को दिल दुखाते हो, तो सीधा प्रहार मुझ पर होता है। प्रकृति का सम्मान, धरती को केवल उपभोग की वस्तु मत समझो, ये तुम्हारी माता है। पेड़ लगाओ, जल को स्वच्छ रखो और इस धरा को हरा भरा बनाओ। जीव पर दया करो, जो कमज़ोर हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनके प्रति दया का भाव रखो। किसी भूखे जीव को भोजन कराना मुझे साक्षात 56 भोग लगाने से कहीं अधिक प्रिय है। समानता का भाव, जाति धर्म ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठो। मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति भी जब सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, तो मैं उसे अपनी गोद में उठा लेती हूँ। तुम भी दूसरे को क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करना वीरों का आभूषण है। मेरी बेटियों, नारी शक्ति का सम्मान करो। इस संदेश के माध्यम से मैं संसार के समस्त पुरुषों और समाज को एक कड़ा निर्देश देना चाहती हूँ। नारी मेरी साक्षात प्रतिमूर्ति है। वह आदि जननी है। उसमें सृजन की शक्ति है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें संहार की क्षमता भी है। जिस समाज में नारी का अपमान होता है, जहाँ उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाई जाती है, वहाँ मेरा काल रूप जागृत हो जाता है। उस कुल समाज में और उस राष्ट्र का विनाश निश्चित है। अपनी माताओं, बहनों, पत्नियों और बेटियों में मेरा रूप देखो। उन्हें केवल कमज़ोर समझने की भूल मत करना। उन्हें बढ़ने के अवसर दो, उनकी गरिमा की रक्षा करो। और मेरी बेटियां, तुम भी स्वयं को कभी अबला मत समझना। तुम्हारे भीतर दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, और समय आने पर तुम ही काली हो। अपनी शक्ति को पहचानो, किसी के सामने घुटने मत टेको और सिर उठाकर स्वाभिमान से जियो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मेरा त्रिशूल हमेशा तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में चलता है। मेरे बच्चों के लिए अंतर्मन की सीख
मेरे प्रिय बच्चों, इस अपाधापी भरी जिंदगी में रोज कुछ पल शांत बैठकर अपने अंतर्मन में झांका करो। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। तुम्हारे भीतर की जो शांति है वही मेरा असली निवास स्थान है। कोलाहल और दिखावे से दूर जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है, तब तुम मेरी उपस्थिति को अपने दिल की धड़कन में महसूस कर सकते हो। अपने जीवन को सुंदर, सादा और विचारवान बनाओ। वाणी में मधुरता लाओ, विचारों में पवित्रता रखो और कर्मों में दृढ़ता लाओ। आज मैं तुम्हें ये वचन देती हूँ कि जो भी इस संदेश को सच्चे मन से पढ़ेगा, सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट, मानसिक तनाव, बीमारियाँ और नकारात्मक शक्तियाँ तत्काल नष्ट हो जाएंगी। तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चों, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो, मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। मैं तुम्हारी हर सिसकी सुनती हूँ, तुम्हारे हर दुख की साक्षी हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो अपनी छाती पर हाथ रखना। वहाँ जो धड़कन है वह मेरा ही नाम ले रही है। चलो आज मुझसे एक संकल्प करो। तुम आज से कभी किसी का बुरा नहीं सोचोगे। तुम अपने भीतर के डर और हीन भावना को हमेशा के लिए त्याग दोगे। तुम हर हाल में सच और न्याय का साथ दोगे। जाओ, निडर होकर जियो। मेरा खंडक तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। मेरा अभय हस्त तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है और मेरा हृदय तुम्हारे लिए प्रेम से भरा हुआ है। तुम मेरी दिव्य संतान हो और तुम्हें इस संसार में प्रकाश फैलाना है, अंधकार नहीं। कल्याणम अस्तु विजय भव। तुम्हारा भला हो, सदा मंगल हो। जय महाकाली। हर हर महादेव।